बच्चों के साथ जाना क्राइम नहीं है, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि लॉकडाउन के दौरान बॉलीवुड के बहुत से लोग मालदीव में थे और वहाँ पर आप परिवार के साथ गए और वहाँ पर आपने वसूली की उनसे। लॉकडाउन के दौरान तो ये बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं नॉर्मल फ़्लाइट से एक इकोनॉमी टिकट से गया हूँ मैं मेरे बच्चों के साथ में। तो वहाँ पर लॉकडाउन के टाइम पे ये जो आरोप लग रहे हैं बिल्कुल गलत आरोप है। आप भी देख सकते हैं कब गया है, हमारे हेडक्वार्टर्स ने एक प्रेस रिलीज़ भी इशू किया है, तो वो टाइम पे आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं लॉकडाउन था नहीं। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक टिकट पे गया हूँ मैं, और ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन इस पे देना भी नहीं चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही घटिया आरोप है। और जब मैं सही हूँ तो मैं सिर्फ जो जनरल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ना ही किससे, और ये जो शब्द भी इस्तेमाल किया है एक्सटॉर्शन, ये काफ़ी घटिया शब्द है। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ भी कोई एविडेंस दे, किससे पैसा लिया, क्या लिया पैसा। जस्ट आप कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो। आपके अगर हमारे से कोई एक्शन हुआ होगा पहले, उसकी पीड़ा में आप एक ऑफिसर का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो। यानी उनके दामाद को, समीर खान को, जो आप लोगों ने गिरफ्तार किया था, तो आपको लगता है कि बस उसी की वजह से ये आपको निशाने पे ले रहे हैं? जब मेरी मृत माता के ऊपर ये अटैक कर रहे हैं जो 2015 में स्वर्गवास हुई है, जब मेरी बहन के ऊपर जिसके बच्चे हैं उस पर अटैक कर रहे हैं, जो मेरे सेवानिवृत्त पिता हैं 77 ईयर्स के, जब ये उन पे अटैक कर रहे हैं, तो और क्या सीमा, और मैं क्या कहूँ अभी। और सिर्फ इसके लिए आप अटैक कर रहे हो कि आप देश की सेवा कर रहे हो, ड्रग्स क्लीन कर रहे हो। उनका तो कहना है कि आप बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हो, बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हो और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने के लिए सब आप कर रहे हो। मुझे ये सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक सरकारी ऑफिसर हूँ, मैं एक सैलरीड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। जो NDPS एक्ट वॉलेट करेगा मैं उस पर एक्शन लूँगा। मुझे ये सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। आपको बॉलीवुड को घेरने के लिए लाया गया एनसीबी में, ये भी उनका आरोप है। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है आपका। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ये भी एक झूठा आरोप है जो आराम से प्रूफ हो चुका है या हो जाएगा। हमारे हेडक्वार्टर्स ने फिर से एक रिलीज़ इशू किया है जिसमें 2019 में मैंने अप्लाई किया था NCB में टू कम एज जोनल डायरेक्टर, 2019 में, यानी लगभग 2 साल पहले। तो जब 2019 में मैंने अप्लाई किया तो मुझे किसने लाया नहीं है, नॉर्मल रूटीन प्रोसेस में मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये भी इस चीज़ का सवाल है कि सिर्फ बेबुनियाद और झूठे आरोप है मेरे पर। तो ये जो लगातार आरोप लग रहे हैं, ये शुरुआत हुई अभी आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से। तो उसमें जो 2 पंच आए हैं, एक तो दागदार है जो अभी की एक फरार है, और एक बीजेपी कार्यकर्ता है, तो ये कहाँ तक सही है ऐसे पंचों का इस्तेमाल करना? अगेन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 2000 जो केस बुक हुआ है 2021 में, क्राइम नंबर 94, इसमें उस दौरान उस दिन 9 पंच थे, 2 नहीं, पहली बात। दूसरी बात है कि जो पंच आते हैं, हमने फिर से प्रेस रिलीज़ हेडक्वार्टर ने इसमें इशू किया है कि उस दिन के पहले कोई भी NCB ऑफिसर उनसे मिला नहीं है। तो क्या ये सही होगा कहना कि हम उन्हें जानते थे, हम उनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट जानते थे, या हम कौन से तबके के, कौन से जाति के, कौन से वर्ग के हैं? इज़ इट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू? उन दोनों को आप नहीं जानते थे? हमने ऑलरेडी कह चुके हैं कि कोई भी ऑफिसर NCB का उन्हें उस दिन के पहले नहीं जानता था।